हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। आज हम करेंगे बैंकिंग का एक सैम्पल पेपर जो कि हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम में सेकंड टर्म के लिए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर रहेगा। इसमें से क्वेश्चंस फंस सकते हैं। ये मैंने सीबीएसई की साइट से ही लिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय क्लियरिंग प्रोसेस? Clearing is an arrangement through which a bank exchange check drawn on other banks are received by it for collection, which checks are drawn on it and sent by other banks for collection from it. मतलब क्लियरिंग क्या होता है? जैसे कि एक बैंक, किसी पर्सन ने एक बैंक को दूसरे बैंक का चेक दिया और वो दूसरे बैंक में क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके के जो सेटलमेंट्स होते हैं इनको क्लियरिंग बोलते हैं। अगर इसको डिटेल में समझना है तो मेरी जो वीडियो है उसमें आप जाके इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बी आर एंड एम आई बी ओ आर। ओके, सो जो मेन डिफरेंस है, बी आर डज नॉट चेंज डेली। जो बी आर है वो डेली चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है जब इकोनॉमिक सिचुएशन वारंट होते हैं। एम आई बी ओ आर जो है वो डिसाइडेड ऑन द डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पे होता है चेंजेस, बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर सप्लाई डिमांड की वजह से। सो बी आर डज नॉट चेंज डेली बट चेंजेस एज वेल, उसमें भी चेंजेस होते हैं। एंड व्हेन इकोनॉमिक सिचुएशन वारंट, बी एम आई बी ओ आर जो है इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस, डेली बेसिस पे डिसाइड होता है और बेस्ड ऑन सिचुएशन रहता है डिमांड और सप्लाई से। Okay, ninth question. How does length of time affects the market interest rates? So answer is shorter terms has less risky from the point of view of default and exposure to the inflation because the near future is easier to predict. Like shorter term वाले less risky होते हैं obviously, and क्योंकि जो मतलब फ्यूचर जो होता है प्रिडिक्ट करना इजी होता है जब पास का हो। लाइक अगर लॉन्ग टर्म होगा तो फिर वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए लेंथ से इंटरेस्ट रेट भी इफेक्ट कर जाता है और शॉर्टर वाले लेस रिस्की होते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो नहीं होता है जो बैंक हमसे चार्ज करता है, वो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। बैंक रेट क्या होता है? जब एक सेंट्रल बैंक, हमारे डोमेस्टिक बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, वो सब बैंक्स को पैसे देता है, तो वो जो रेट चार्ज करता है उसे बैंक रेट कहते हैं। अ बैंक रेट इज अ इंटरेस्ट रेट at which a national central bank lends money to the domestic banks, often in the form of a very short term loans. Next question, state the full form and meaning of SLR. In India, the situatory liquidity ratio, SLR की full form है, is the government term for the reserve requirement that commercial banks are required to maintain in the form of cash, gold reserve, PSU, bonds and Reserve Bank of India. सो ये है हमारे SLR जो होता है, एक रिजर्व मेंटेन किया जाता है बाय द कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या फिर PSU या फिर बॉन्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पर्पस डज नोट्स टू द अकाउंट्स सर्व्स इन अ बैंक्स बैलेंस शीट? So the purpose of information presented in notes to the financial statement is to enhance the information included in the statements. This may include providing further details of amount that are included in totals on the statements. So पूछ रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स का क्या मतलब पर्पस होता है बैलेंस शीट में? सो इनका पर्पस होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनहांस करते हैं द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन एनहांसमेंट के लिए यूज होता है। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी अमाउंट की वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। नोट्स किस लिए? नोट्स लिखे होते ना नीचे, नोट्स टू द अकाउंट, तो नोट्स में बताते हैं कि ऐसे किया या ऐसे किया, तो नोट्स बना के लिख देते हैं ना नीचे, उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक? 13 क्वेश्चन, इसका आंसर है प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज इन द सिंपलेस्ट टर्म, those are liabilities that offer a certain time or amount। uncertain time के लिए होती हैं और ये liabilities होती हैं।
व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग शटर गेट्स एट द बैंक ब्रांचेस? क्वेश्चन नंबर 14 है। किस लिए दिए जाते हैं शटर गेट? शटर गेट शुड बी ओपन टू परमिट एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी वन पर्सन, एक टाइम पे एक ही पर्सन अंदर आ सके। दिस विल प्रिवेंट द मिसक्रेडेंट्स टू रन अवे क्विकली इफ दे ट्राई टू डू सम मिसचिफ। अगर कोई बदमाशी करे या फिर कोई मतलब चोरी वोरी करे तो उसको रोकने के लिए एक ही शटर गेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 are invested 8,000 for 2 years at the rate of 10% per annum compound annually. Find the total amount and interest received by Mr. R. इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसमें अच्छा स्कोर कीजिएगा, पूरा नंबर आने चाहिए। लेट्स सी कैसे होंगे ये सॉल्व। इस वाले क्वेश्चन में हमको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालना है। इसमें हमारा प्रिंसिपल हमें 8,000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। पहले हम फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा के प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, 10% हमारा इंटरेस्ट है और अभी हम एक साल का ले रहे हैं, तो हमारा टाइम हो गया 1 ईयर अपॉन 100। हमारा 800 आ गया। 800 हमारा इंटरेस्ट है फॉर फर्स्ट ईयर। फिर हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो हमारा अमाउंट हो जाएगा 8,800। नेक्स्ट ईयर का हम लोग सिमिलरली सेम फॉर्मूला लगा के जो हमारा नया प्रिंसिपल आ गया है, जो नया प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर ईयर 2। उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 880 आ जाएगा और वही हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ चुका है। अब इसको प्लस कर लेंगे हमारे प्रिंसिपल में, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया 9,680। हमारे को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 2 इयर्स तो हम हमारे इनिशियल प्रिंसिपल में से अमाउंट में से इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1,680। इसको ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इजी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है 2 बार और उसको सॉल्व कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखते हैं क्या है आंसर हमारा फिस्कल पॉलिसी का। इट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है उससे रिलेटेड होता है फिस्कल पॉलिसी। दिस एम इज टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी एंड इंश्योर कंज्यूमर्स परचेज पावर डज नॉट वीकन। परचेज पावर वीक नहीं हो और इकोनॉमी जो है वो स्टिमुलेट रहे, इसके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over a period of time. Reserve Bank of India is the authority to control inflation through monetary policies. पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या है? जो इंक्रीज हो जाते हैं जनरली प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज के इकोनॉमी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और रिजर्व बैंक है वो अथॉरिटी है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। 18th question, what does the word deposits means in a bank's balance sheet? Bank deposits consist of money placed into bank institutions for safekeeping. These deposits are made to deposit accounts such as saving account, checking account and money market accounts. वही बैंक डिपॉजिट्स की बात हो रही है। बैंक में जो पैसा जमा कराया जाता है सेफ कीपिंग के लिए, सेफ रखने के लिए, उनको उन डिपॉजिट अकाउंट्स को, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गए, चेकिंग अकाउंट हो गए, उन सबको डिपॉजिट्स कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस ऑफ आरबीआई। फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड है सेटलमेंट्स ऑफ क्लेम्स, थर्ड है सेटलमेंट्स विद मेजर बैंक्स, फोर्थ है सेटलमेंट्स विद द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स would mean that the equivalent monthly installment or EMI would remain
constant over the tenure of the loan. On the other hand, for floating interest rate, the EMI would fluctuate as per the market dynamics, that is when interest rate increase or decrease. So फिक्स्ड में जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है, फ्लोटिंग में इंटरेस्ट मार्केट रेट्स के हिसाब से चेंज हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 functions of RBI. So let's see what are they. Main functions of RBI are as follows. Financial supervision. BFS objects is to undertake consolidation supervision of the financial sector comprising commercial banks, financial institutions and non-banking finance companies. Second जो function रहता है वो रहता है monetary management. As main monetary authority of the country is formulate implementation and monitors the monetary policy as well as it has to ensure an adequate flow of credit to the productive sectors. थर्ड फंक्शन जो है इशू ऑफ करेंसी होता है. करेंसी जो इशू करती है वो आरबीआई करता है. डिजाइन, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट करेंसी नोट्स. आरबीआई इशूज एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन. बैंकर्स टू गवर्नमेंट. बैंकर है गवर्नमेंट के लिए. परफॉर्म्स बैंकिंग फंक्शंस फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर एंड एडवाइजर. So our 22nd question is briefly explain the term expenditure in case of a bank. Okay, इसका आंसर है the key expenses of a bank is interest on deposit that are made with it. These could be in the form of term or saving bank account deposits. Second, the second biggest expense heard for the bank would be its operating cost. Operating cost. This head would include all operational cost. It includes employees cost, advertisement, publicity cost, administration cost, rent, lighting and stationery. So first two heads are the like expenses and third is the employee cost और जो बाकी सारे जो expense होते हैं वो आ जाते हैं. So there lot of expenses जो होते हैं बैंक के ये 3 दे रखे हैं. ठीक है, अब हमारी केस स्टडीज जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, जो सेक्शन सी में है उसकी वीडियो मैं कल डालूंगी. सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाए. एंड एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं जो सेक्शन सी है उसे डिस्कस करूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.